छात्रों गुड मॉर्निंग। आज हम आपको विज्ञान में पहला अध्याय अपना पादप पादप एवं पादप उत्पाद। सभी सजीव सभी मानव जो प्राणी है ये पोषण से अपना जीवन निर्वाह करते हैं। इसमें पादप हैं वो अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं और उनको कहते हैं स्वयंपोषी। इनको कहते हैं स्वयंपोषी। पोषण की वह विधि जिसमें पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे कहते हैं स्वयंपोषण, और स्वपोषण की विधि का उपयोग करने वाले हैं उनको कहते हैं स्वयंपोषी कहते हैं। ये स्वयंपोषी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, जल खनिज लवण जमीन से अवशोषित करते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पत्तियां अपना भोजन स्वयं बनाती हैं। इसे कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो वे पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अतः वे स्वयंपोषी हैं। पोषण की वह विधि जिसमें पादप अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा, किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण द्वारा, प्रकाश के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं स्वयं। प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं बनाते हैं। इस विधि को स्वयंपोषण कहते हैं। इस विधि को स्वयंपोषण कहते हैं। अब ये स्वयंपोषण पादप, जबकि दूसरे जो जंतु प्राणी होते हैं वो भोजन के लिए पादपों पर निर्भर रहते हैं या पादप उत्पाद पर निर्भर रहते हैं, उन्हें हम परपोषी बोलते हैं। वो परपोषी, दूसरे आएंगे स्वयंपोषी बाद है परपोषी। मानव एवं अन्य प्राणी, मानव एवं अन्य जंतु भोजन के लिए वो तो मेरा ही चल रहा है। पादप हाँ मेरा ही चल रहा है। या पादप उत्पाद पर निर्भर रहते वो हैं। क्लास मेरी है, मेरे मोबाइल में सब कर रहे हैं। वो मोबाइल में वही तो पादप या पादप उत्पाद पर निर्भर रहते हैं, उन्हें परपोषी कहते हैं। यह जो भोजन है हमें पादप के विभिन्न भागों से प्राप्त होता है। जड़, तना, पत्ती और फल आदि, फूल से भी प्राप्त होता है। तो ये आपको अपनी नोटबुक में इनको लिखते रहना है। पादप के विभिन्न भागों से भोजन प्राप्त होता है। पादप के विभिन्न भाग हैं। जड़, तना, पत्ती,
फूल, फल आदि। इन सभी भागों से जड़, गाजर, मूली ये पादप का जड़ भाग है, जिन्हें हम भोजन के रूप में, सब्जी के रूप में या आप इनको कच्चे भी खाने काम में लेते हैं। तना आलू है, ये हम सब्जी के रूप में काम लेते हैं। पत्ती है, पत्तियों में पालक है, मेथी है, इनको धनिया है, इनकी पत्तियों का आप काम में लेते हैं। राई है, इनकी पत्तियां हम भोजन में काम में लेते हैं, सब्जी आदि बनाने में। फूल है, फूल में फूल गोभी है, जिसका आप सब्जी बनाने में उपयोग लेते हैं। इस प्रकार ये खाद्यान्न के रूप में काम आते हैं, खाद्य पदार्थ के रूप में। दूसरा है फल, फल के रूप में आप जैसे सेब है, केला है, अनार है आदि, इनके फल के रूप में आप हमें भोजन देते हैं सभी। अब पादप के विभिन्न भाग हैं, जड़ से कौन सा पदार्थ प्राप्त होता है भोजन का, तो देखिए पादप का भाग और पादप का भाग और खाने के रूप में प्राप्त, खाने के रूप में प्राप्त सब्जी आदि कुछ भी है वो सब इसमें आएंगे। जड़ है, जड़, तना, पत्ती, फूल, फल, ये जो पार्ट है पादप के, इन सभी पार्टों का हम खाने के रूप में उपयोग करते हैं। यानी जड़ है, जड़ से हमें गाजर मूली प्राप्त होती है, ये पादप का जड़ भाग है, गाजर मूली, ये खाए जाने वाला पार्ट है गाजर मूली। तना है, तने में आपके गन्ना, आलू, तने में जो रस हमें प्राप्त होता है, गन्ने का रस जो हम चूसते हैं वो उसके तने से प्राप्त होता है, और इस रस से आप शक्कर, चीनी और गुड़ आदि पदार्थ बनाए जाते हैं। दूसरा पार्ट आलू है, ये भी तने का पार्ट है, और इसको हम खाने के रूप में इसको उबाल करके सब्जी आदि आप काम में लेते हैं सब्जी में। पत्ती है, पत्ती के रूप में आप पालक, धनिया, मेथी आदि, इनकी पत्तियों को, ये पालक है सब्जी में काम आता है, मेथी है सब्जी, आलू सब्जी बनाने में काम आता है, रोटियों में डालने काम आता है, धनिया सब्जी में डालने काम आता है। ये पत्तियां हैं, इनको हम खाने के रूप में लेते हैं। तो जरा फूल, फूल गोभी, फूल गोभी, फूल गोभी पादप का फूल वाला भाग है, और इसको हम खाने के रूप में काम में लेते हैं। अंतिम भाग आ रहा है इसका फल, फल में आप टमाटर, टमाटर है, सेब है, फल सेब, अनार, चीकू, पपीता, अमरूद, ये जो पदार्थ है सेब, अनार, चीकू, पपीता, अमरूद, ये पौधे के फल के रूप में हमें प्राप्त होते हैं, और इसका हम भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। अब ये जो पादप है, ये स्वयंपोषी के अलावा इसके अलग अलग प्रकार के पादप हैं, जैसे मृतजीवी पादप, मृतजीवी पादप, वे पादप जो अपने पोषण के लिए जंतुओं पर यानी कीटों को पकड़ करके उन्हें अपना भोजन बनाते हैं, अपना आहार बनाते हैं, उन्हें हम मृतजीवी पादप कहते हैं। ऐसे पादप जो
कीटों को पकड़कर, जो कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, कीटों को पकड़कर अपना भोजन बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, उन्हें मृतजीवी पादप, ऐसे पादप जो सड़े गली वस्तुओं को, जो ऐसे पादप जो सड़ी गली वस्तुओं को, सड़ी गली वस्तुओं से, सड़ी गली वस्तुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें मृतजीवी पादप कहते हैं। आपने अपने घरों के आसपास जैसे वर्षा ऋतु आएगी तब जो पुरानी लकड़ियां आती होती हैं, गली हुई लकड़ियां, उसके ऊपर जिसे हम सांप की छतरी बोलते हैं, इस प्रकार की एक आकृति सी बनी हुई दिखाई देगी, छतरी नुमा संरचनाएं होती हैं, इस प्रकार की संरचनाएं। नीचे जो डंठल होता है ये सफेद सफेद होता है और ऊपर एक छतरी नुमा इस प्रकार की संरचना सी बनी होती है। और जब ये सूख जाता है तो इसमें कुछ पाउडर सा निकलता है। तो इस प्रकार की संरचना हमें जो सड़ी गली लकड़ियां होती हैं, गोबर के जो कंडे ऊपरे बोलते हैं, उसके ऊपर ये हमें उगी हुई दिखाई देती हैं, इन्हें हम मशरूम बोलते हैं। ये कवक मशरूम होती है, कवक मशरूम। ये सड़ी गली वस्तुओं पर से अपना पोषण प्राप्त करती हैं और वृद्धि करती हैं। और इस मशरूम की वर्तमान में खेती होने लगी है, इसमें अधिक मात्रा में ये पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं और इसका व्यावसायिक उत्पादन भी वर्तमान में होने लग गया है मशरूम का, जैसे कवक मशरूम। कवक क्या है? एक मशरूम की एक कवक शब्द है, कवक फंगस। ये अपनी आम भाषा में बूफण बोलते हैं। पुरानी यानी आपके जो अचार है उसको हम थोड़ा सा बाहर रख देते हैं खुले के अंदर, तेल से बाहर निकाल करके, तो उसके ऊपर रुई जैसी संरचना बन जाती है। रुई जैसी संरचना, ये जो रुई जैसी संरचना आपको दिखाई देती है ये कवक है, और ये कवक भी मृतजीवी पादप की श्रेणी में आता है। कवक भी मृतजीवी पादप की श्रेणी में आता है। इस प्रकार ये आपके कवक मशरूम है, ये उदाहरण है इसके मृतजीवी पादप के। मृतजीवी जो सड़े गले मृत जंतु जो पादप हैं उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें कहते हैं हम मृतजीवी। कवक और मशरूम इसके उदाहरण है। आपको इतना अध्ययन करना है, इसको सारे को अपनी कॉपी में नोट करना है और रीड करना है। धन्यवाद।